स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, देखते हैं यूजेस। तो सबसे पहले अगर मिनरल्स की यूजेस की बात की जाए तो देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हम बहुत सारी अलग अलग तरह से अलग अलग हमारी लाइफ में अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। अब जब इतने सारे यूजेस हैं मिनरल्स के, और लेकिन एक लिमिटेशन क्या है मिनरल्स की, उसे मैं आगे और समझाऊंगा कि मिनरल्स आपके पास में लिमिटेड है। जैसे लैंड रिसोर्सेज जब हमने आपको पढ़ाया था, लैंड रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया था कि हमारी नीड्स मल्टीपल है। जैसे हमें खेती भी करना है, हमें घर भी बनाना है, हमें उसी पे हमारी इंडस्ट्री भी चलाना है, सारी चीजें करना है, उसी पे हमें रोड भी बनाना है, सब कुछ करना है। लेकिन लैंड हमारे पास लिमिटेड था। तो वैसे ही मिनरल्स के साथ भी वही केस है, क्या कि हमारी नीड्स जो है मिनरल्स के साथ में वो मल्टीपल है, लेकिन मिनरल्स एज ए रिसोर्स लिमिटेड है। आइए समझते हैं, देखते हैं क्या क्या यूजेस है। तो जैसे ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है मिनरल्स, बहुत सारे जेम्स जो होते हैं, ठीक है, जेम्स में आप जैसे ले सकते हैं डायमंड हो गए, सारी चीजें जो है, तो ये एक मिनरल का पार्ट है और ये ज्वेलरी की तरह यूज की जाती है। अब कॉपर एक मिनरल है, कॉपर से हम देखते हैं कि कॉइन से लगा के पाइप्स तक, वायर्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनती है। तो कॉपर का भी बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है। कंप्यूटर इंडस्ट्री में सिलिकॉन का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्वार्ट्रास जो होता है उसका ओर होता है, वहां से सिलिकॉन का एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वैसे ही जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री होती है, तो एल्यूमिनियम्स में क्या क्या निकलता है, एल्यूमिनियम्स में ऑटोमोबाइल हो गया, एयरप्लेन हो गया, बॉटलिंग इंडस्ट्री हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, किचन कुकवेयर हो गए, जैसे आपके खाने के जो बर्तन होते हैं बहुत सारे अधिकतर, ये सारा सब कुछ एल्यूमिनियम वगैरह से बना होता है। तो एल्यूमिनियम भी एक मिनरल है, उसके देख लिया आपने कितने सारे यूजेस है। तो इस सेंस में अगर मैं कहूँ कि मिनरल्स के जो यूजेस है वो मल्टीपल है, बहुत सारे तरह तरह से हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं मिनरल्स। लेकिन अब उस मल्टीपल यूज के चलते प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज जो है मिनरल रिसोर्स, तो मिनरल रिसोर्स हमारे लिए लिमिटेड है। वो लिमिटेड कैसे है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में से पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट तो आपको पता है ना, जैसे जो हमारा अर्थ है तो ऊपर वाली जो लेयर है जिसपे हम रह रहे हैं तो वो अर्थ क्रस्ट होती है। अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स पाए जाते हैं और अर्थ क्रस्ट में भी बहुत ही 1% जो शेयर है वो मिनरल्स का होता है पूरी अर्थ क्रस्ट में। तो उस 1% में से हमें हमारी मल्टीपल नीड्स को, जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो डिमांड भी बढ़ाते जाएंगे, तो इन सारी मल्टीपल नीड्स को फुलफिल भी करना है। लेकिन जो रिसोर्सेज है वो क्या है, वो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, मिनरल्स तो लिमिटेड है। तो यहाँ पे डिमांड होती है किस चीज की, यहाँ पे डिमांड होती है कंजर्वेशन की, क्योंकि आपके पास में रिसोर्स लिमिटेड है, डिमांड्स अनलिमिटेड है, तो आपको कंजर्व करना होगा, आपकी उन अनलिमिटेड डिमांड्स को लिमिटेड रिसोर्स के साथ में मैच करना होगा। तो वो कैसे हो पाएगा, वो हो पाएगा कंजर्वेशन मेथड से। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में समझेंगे हम कि कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और कैसे किया जा सकता है। देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है कि मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या है कि वो अपने आप को रिन्यू करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। जैसे वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। आपने गर्मियों में सारा पानी खत्म कर दिया है, तालाबों में, नदियों में, जितने भी वेल होते हैं उसमें, अब क्या होगा, बारिश होगी, बारिश में पानी वापस से रिन्यू हो जाएगा, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जैसे हमें पता है कि मिनरल्स आपने एक बार, या फिर पेट्रोल है तो पेट्रोल आपने एक बार आपकी गाड़ी में डाला, घूमने गए और वापस आए तो धुआं बन के उड़ गया है वो। अब ऐसा नहीं है कि वो वापस आ जाएगा आपके पास, वापस आएगा वो नेचर में, लेकिन कैसे आएगा, लाखों साल बाद जो पेड़ पौधे हैं, जो मतलब फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो जब when they would be buried deep inside the earth, they would transform themselves into minerals, पेट्रोलियम। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो अपने आप को रिन्यू नहीं करते हैं, और रिन्यू अगर करते भी हैं तो दे टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू रिन्यू देमसेल्फ। लाखों साल लग जाते हैं, लाखों साल तक ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। तो ये यहाँ पे हमें वो ध्यान देना है कि मिनरल्स क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के साथ साथ में एक और क्या डायमेंशन देखना चाहिए कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, मतलब जिस स्पीड से मिनरल्स अपने आप को बनाते हैं। आई रिपीट, जैसे मिनरल्स अपने आप को 100 साल में बना रहे हैं, ठीक है, 100 साल में मान लीजिए 10 kg मिनरल बना है सपोज, तो 100 साल में अगर 10 kg मिनरल्स बनाए तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत कम है, और रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा है। रेट ऑफ कंजम्पशन ज्यादा कैसे है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 100 साल में मान लीजिए 10 kg मिनरल्स बने, आयरन बना है, तो हमने जो कंज्यूम किया है तो 100 साल में हमने 1000 kg कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे मिसमैच देखने को आया। जैसे आपको पॉकेट मनी अगर मान लो 10 रुपए मिल रही है और आप खर्च 20 रुपए कर रहे हो, तो एक दिन आपके पास पैसे खत्म होना तय है। क्यों? क्योंकि आपके रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे, जो आपने पहले कभी बचा के रखे होंगे तो वो खत्म होना तय है। तो उसी तरह से क्या है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ कंजम्पशन, विच वुड लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ मिनरल्स स्कैरसिटी। मिनरल्स की स्कैरसिटी होगी, ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकती है। तो देयरफॉर वी मस्ट फॉलो 3 R's। 3 R's क्या है? 3 R's है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। अब इन तीनों को समझते हैं। रिड्यूस मतलब क्या करना है, हमें कम से कम चीजों का उपयोग करना है, या फिर जो वेस्टेज हो रही है इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग, जब आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो तो उस प्रोसेस में जो
वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का, उसे आपको कम करना है, रिड्यूस करना है। रिसाइकल में क्या करना है, जैसे मेटल्स है, अब मान लीजिए आपके पास में कोई मेटल का यूटेंसिल था, वो टूट गया है, खराब हो गया है, तो उसे आप फेंकेंगे नहीं, उसे क्या कर सकते हैं आप, रिसाइकल कर सकते हैं, रिप्रोसेस कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग दूसरा मेथड होगा। वी मस्ट फॉलो 3 R's, तो आपको रिड्यूस बता दिया है मैंने, रिसाइकल बता दिया है। अब चौथा है रीयूज। रीयूज में क्या करना होता है, रीयूज में मतलब ऐसा है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि आपने रीयूज में आपने क्या किया, एक कुछ कंटेनर था, आपने कुछ खरीदा था, उसी के साथ में वो कंटेनर आया है, ठीक है। अब उस कंटेनर में आपने वो सारी चीजें खा ली है, खाने के बाद में वो कंटेनर अगर अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है तो आप उसे क्या कर लेते हैं, उसे आप रीयूज कर लेते हैं। तो ये रीयूज प्रोसेस होता है। मतलब उसी तरह से मिनरल्स से बनी हुई चीजें या फिर मिनरल्स को आप क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, बार बार उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बॉक्स खरीदा था, वो बॉक्स मान लीजिए कॉपर का था, तो उस कॉपर के बॉक्स को आप क्या कर सकते हैं, जिस पर्पज से खरीदा था वो पर्पज अगर फुलफिल हो गया तो उसके बाद में और दूसरी चीजें स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रीयूज कर सकते हैं चीजों को। हमने मिनरल्स के यूजेस देखे हैं और देखा कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, कैसे किया जा सकता है। 3 R's को आपको ध्यान में रखना है, आंसर लिखते समय आपको 3 R's इनकॉर्पोरेट करना है अपने आंसर में। वाइल हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल्स, तो उस आंसर में आपको 3 R's लिखना है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इस वीडियो में हमने सारा सब कुछ डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर रिसोर्सेज स्टार्ट करेंगे। हमारा जैसे चैप्टर जो है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, तो मिनरल्स वाला सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, अब पावर रिसोर्सेज नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम लोग।